प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पे। आपको ज्ञात होगा आज जो दिनांक है वो है 8 सितंबर और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाया जाता है। साक्षरता दिवस को मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है इसकी शुरुआत 1966 में यूनेस्को की एक घोषणा के द्वारा की गई थी तथा सबसे पहले 8 सितंबर 1967 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाया गया था। यदि हम बात करें 2025 में भी 8 सितंबर को ही मनाया गया है तथा जिसकी थीम है, उसका जो थीम है वो है डिजिटल युग में साक्षरता का प्रसार। तो ये आपकी 2025 की थीम है। 2025 में जो रिपोर्ट जारी की है उसमें हम देखते हैं कि जहां एक ओर देश में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में यह स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा। यदि हम भारत से इसकी तुलना करें तो यहाँ पर हमने 3 आंकड़ों को लिया है, जो है 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के आंकड़ों की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि 2021 में 22 में मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वह 76.7, 2022-23 में यह घटकर 76.4% और तथा 2023-24 में यह घटकर 75.2% हो गई है। अर्थात जो एमपी की साक्षरता दर है वह लगातार घटती जा रही है। और वहीं हम देश की बात करें तो 2021-22 में जो भारत की साक्षरता दर थी वह 79.7%, 2022-23 में यह 80.3% और 2023-24 में यह 80.9% हो चुकी है। अर्थात जहां एक ओर भारत का शिक्षा की जो दर है वो बढ़ती जा रही है, वहीं पर एमपी की जो शिक्षा दर है वो घटती जा रही है। यदि हम मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र का जो साक्षरता दर है वो 87.3%, गुजरात की 84.6%, छत्तीसगढ़ की 78.6%, उत्तर प्रदेश की 78.2% और राजस्थान की 75.8%। तथा जितने भी मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उन सभी में तो साक्षरता दर मध्य प्रदेश की सबसे कम है। इसका प्रमुख कारण है 2011 की जनगणना के बाद सरकार के द्वारा साक्षरता दर पर कोई आधिकारिक सर्वे नहीं कराया गया है। इसी वजह से सरकार के पास सटीक आंकड़े नहीं है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सरकार के द्वारा लापरवाही की जा रही है। यह रिपोर्ट बताती है कि जहां भारत के अन्य राज्य आगे बढ़ रहे वहीं मध्य प्रदेश साक्षरता दर में क्यों गिर रहा है। आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण साक्षरता दर गिर रही है? यहाँ गिरावट की वजह से कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे आर्थिक और सामाजिक कारण। इसके अंतर्गत देखते हैं हम गरीबी कि मध्य प्रदेश के बहुत से गरीब क्षेत्र है या गरीब एरिया है, वहाँ पर आज भी बालिकाओं को या बालकों को शिक्षा के लिए दुरुस्त नहीं दिया जाता है। दूसरा है बाल श्रम। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव में माँ बाप अपने बच्चों को बाल श्रम के लिए भेजते हैं। अगला जो पॉइंट वो है लड़कियों की पढ़ाई में रुकावट, कि आज भी महिलाओं को पढ़ने से रोका जाता है। और इस शिक्षा व्यवस्था जो अन्य कारण देखें, शिक्षकों की कमी। हम देखते हैं कि प्रदेश में हर जगह शिक्षकों की मांग बड़ी तेज़ी से की जा रही है, उसके बावजूद भी सरकार भर्तियां नहीं करा रही है, जिसके कारण लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का अभाव, अर्थात जो शिक्षक है उनको समय समय पर ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं की जा रही, जिससे कि वो वर्तमान समय के साथ विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण कर सके। भाषा की समस्या। अगला है सुविधाओं की कमी। यदि हम अन्य समस्याओं में देखें तो ढांचा और संसाधन की कमी। कई स्कूलों में आज भी इमारतें नहीं हैं, जैसे हमने वर्तमान न्यूज में देखा था कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए गहरे नदी नालों को पार करना पड़ रहा है। बिजली की व्यवस्था नहीं है,
पीने का साफ पीने योग्य पानी नहीं है, लड़कियों के लिए अलग से शौचालय ना होने से भी बच्चियाँ स्कूल छोड़ जाती हैं, सरकारी नीतियों और पर अमल करने की समस्या है, ठीक है ना। और शिक्षा नीतियाँ तो बनाई जाती हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन और कमज़ोर होता है। योजनाओं के लिए बजट तो मिलता है पर भ्रष्टाचार और उदासीनता के कारण बच्चों तक सही लाभ नहीं पहुंच पाता है। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रेरणा की कमी, कि आज भी पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है। आज भी लोग सोचते हैं कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण वो है प्रेरणा और जागरूकता की कमी। ये सभी विद्यार्थियों का और उनके पेरेंट्स का और जो भी बच्चे पढ़े लिखे हैं उनका दायित्व बनता है कि जो बच्चे बच्चियाँ नहीं पढ़ रही हैं उनको प्रेरित किया जाए और उनको जागरूक किया जाए कि हम कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप बताइए कि शिक्षा में जो स्तर गिरता जा रहा है उसके लिए और क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। अपने अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि शिक्षा के सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता है। यदि जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।